तो तुला राशि वालों, आपका गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। हो जाओ सावधान, कोई अपना तुमसे दूर होने वाला है। रिश्तों में बड़ी दरार आने वाली है। धर्म संकट की स्थिति बनने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर के आधार पर किया है। सालों बाद ऐसी ग्रह संरचना देखने को मिल रही है जहां तुम्हें अपनी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जहां से अपेक्षा रहेंगी कि मेरा काम बनेगा, मुझे साथ मिलेगा, वहीं पर धोखा और अन्याय होने वाला है। लेकिन कभी कभी बहुत कम आशंका वाले काम भी बेहतरीन परिणाम देने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 77 सालों बाद राहु आपके छठे भाव में शुक्र के साथ यति बना रहा है, और यह यति तुम्हारी जिंदगी में अद्भुत परिणाम लाने वाली है। उन लोगों के जीवन में बहुत सारा फायदा लेकर आने वाली है जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, जो खुद की खुशियों का बलिदान देकर दूसरों को हंसाते हैं। अब जो लोग यहाँ पर हत्यारे हैं, तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, दूसरों की बुराई करने वाले हैं या बुरे खोटे कर्म करने वाले हैं, उन्हें इस योग के तहत बहुत बुरे बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे गुरुजी खुशियों के बारे में भी बात करेंगे कि एक एक करके क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है। साथ ही साथ तुम्हें ये भी बताया जाएगा कि दुख भरे कौन से समाचार आ सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी धर्म संकट की स्थिति बन रही है जिस वजह से तुम्हारा कोई अपना तुमसे दूर जा सकता है, या तो रिश्ता टूटने वाला है या तो जमीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है। बात भयंकर बढ़ सकती है और तुम्हारा और उनका पूरी तरह से रिश्ता भी खत्म हो सकता है। वीडियो अंत तक देखना, वरना बहुत बुरा पछता होगा, क्योंकि जब जिंदगी में कुछ बुरा की होने वाला होता है तो समय रहते इंसान को संकेत दिया जाता है कि संभल जाओ, सावधान हो जाओ, अभी भी वक्त है। तुम आने वाले अनर्थ को रोक सकते हो, लेकिन लालची मनुष्य अभिमान दिखाकर भगवान के उस संकेत को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन तुम महा खुश नसीब हो कि आज तुम इस संकेत को समझ पा रहे हो। आगे तुम्हें कुछ सावधानियां मिलने वाली हैं जो बहुत बड़े अनर्थ को होने से रोक सकती है। हमने आपको बताया कि 71 साल बाद यह संयोग बन रहा है, जो कि मामूली संयोग नहीं है। राहु मेहरबान हो जाए तो इंसान प्रसिद्धि पाता है, पैसा पाता है, धन दौलत सुख शांति पाता है। लेकिन वही राहु पंचम भाव में शुक्र के साथ बिगड़ जाता है तो इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, पैसा हाथ से चला जाता है, जो करता है उसमें हानि पाता है। रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी सब पीछे छूट जाते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। इस वीडियो को वही इंसान अंत तक दिखेगा जिसे अपने भविष्य को शानदार बनाना होगा। अगर तुम अपने हाथों से अपने भविष्य को बिगाड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक मत देखना। सबसे पहले, अगर तुम भी माता रानी को मानते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि माता की कृपा तुम्हारे ऊपर है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में अगर सच्चे मन से जय माता दी आज लिख दिया तो 24 घंटों के भीतर बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेंगे। तुम्हारी जिंदगी शुरू से लेकर आज तक बहुत कम खुशियों वाली रही है। तुमने सपने बहुत बड़े बड़े देखे, लेकिन जब समय आता है उन सपनों को पूरा करने का तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आता और तुम्हें बहुत कम में गुजारा करना पड़ता है, जिस वजह से मन में निराशा रहती है कि आखिर सब कुछ अच्छा कब होगा। भगवान से भी तुम कई बार सवाल करते हो कि आखिर भगवान आप मेरे साथ अच्छा कब करेंगे। ऐसे बुरे समय में हमें किसी अपने के सपोर्ट की जरूरत होती है, अपने के सहारे की जरूरत होती है। हमें सबसे पहले याद आते हैं हमारे माता पिता, फिर याद आते हैं हमारे सगे भाई बहन, फिर याद आते हैं हमारे करीबी रिश्तेदार। लेकिन दोस्तों, आपकी जिंदगी में आज तक आपको कोई ढंग का रिश्तेदार नहीं मिला। ये बात आप भी जानते हैं। आपके रिश्तेदार कैसे हैं, और आपके रिश्तेदार आपका ही नाम बदनाम करने में तुले रहते हैं। जरा सी उनके मान सम्मान में कमी रह जाती है, जरा सा पैसों के मामले में हाना हो जाती है, किसी तरह उन्हें आप कुछ पूछना भूल जाते हैं तो वहीं पर इतना बड़ा क्लेश हो जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर तुम्हारी रिश्तेदारी उतनी अच्छी नहीं है। बात करें दोस्ती यारी की, 2 से 3 दोस्त तुम्हारे ऐसे हैं जो जान देने को तैयार रहते हैं, तुम्हारा साथ हर समय हर परिस्थिति में निभाने को तैयार रहते हैं। लेकिन जब तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तो इतना ध्यान रखना, सबसे ऊपर जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे वो केवल तुम्हारे माता पिता खड़े होंगे और कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए मतलबी रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं रखना है।
मतलबी दोस्तों से। कोई मतलब नहीं रखना है तुम्हें, यह जिंदगी देने वाले तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें केवल उनके बारे में सोचना है और उनके बारे में सोचते हुए उनकी सेवा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। तुम बहुत ऊंचाइयां तय करोगे, बहुत आगे जाओगे, लेकिन तुम्हारी आदत क्या है? खुद को जमाने के साथ चलाने के लिए कभी कभी माया का शिकार हो जाते हो। कोई लड़की तुम्हें प्रेम के जाल में फंसा लेती है, कोई दोस्त तुम्हें नशा करवा देता है, कभी कभी गलत चरित्रहीन स्थानों पर भी चले जाते हो, जिस वजह से भविष्य बर्बादी की ओर चला जाता है। राहु कुंडली में बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ यही राहु तुम्हें नौकरी नहीं लगने देता, व्यापार नहीं जमने देता, खुशियां घर में आने नहीं देता और तुम्हें बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा महसूस होती है। लेकिन अब तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है और इतिहास गवाह है। गुरुजी ने जिन जिन लोगों का हाथ थामा है, फिर उनका हाथ कभी खाली नहीं रहा। उनके पास बहुत कुछ समृद्धि आई है, लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर तुम अपने जीवन को सुधार पाओगे, सावधानियां जान पाओगे, उपाय जान पाओगे। क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे समय को, पूरे भविष्य को शानदार बनाकर रख देगी। क्योंकि महा खुशनसीब है वो इंसान जो इस वीडियो को अंत तक देख रहा है, क्योंकि वो अपने भविष्य को सुधारना चाहता है, उसे अपने परिवार की चिंता है, वो एक जिम्मेदार इंसान है, तभी इस वीडियो को अंत तक देख रहा है। और गुरुजी भी तुम्हारा भला करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली बात, तुम इतनी गांठ बांध लो कि बहुत ज्यादा मोह इंसान को बर्बाद कर देता है। चाहे वो मोह परिवार का हो, चाहे वो मोह किसी भी गाड़ी का हो, चाहे वो मोह पैसों का हो। हमें बहुत ज्यादा मोह के चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी कभी हमारा किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध बहुत ज्यादा दिनों तक टिक जाता है, लेकिन जहां साथ भाग्य में नहीं लिखा होता, अंत में वो साथ टूट जाता है। ऐसे समय पर वो इंसान खुद को हारा हुआ मानने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों का तारा, उसका प्यार, उसके कलेजे का टुकड़ा उससे दूर चला जाता है। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। तुम्हें अपने आप को यह समझाना है कि जो मेरा है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जो मुझे छोड़कर चला गया वो मेरा था ही नहीं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान के कर्म ही उसे जिंदगी में आगे ले जाते हैं। हमारे आसपास जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सगे संबंधी, और यहाँ तक कि हम खुद इस दुनिया में खुद का एक रोल निभाते हैं। मानने में तो हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, लेकिन हम सभी मायाबेरी इस दुनिया में रिश्तेदारी का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इस जन्म के पूरा होने के बाद ये गारंटी नहीं है किसी परिवार में आपका पुनर्जन्म हो। वो पुनर्जन्म कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब अभी हम केवल भगवान के हाथों की कुठपुतलियां हैं और हम एक दूसरे से रिश्तेदारी का नाटक निभा रहे हैं। जब हमारा समय पूरा हो जाएगा, जब उनका समय पूरा हो जाएगा, तो हमें इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। वहां पर कोई किसका पिता है, कोई किसी की माता, कोई किसी का बेटा नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी जिंदगी में खुद को यह समझना जरूरी है कि ज्यादा मोह में पड़ना इंसान के दुख का कारण बन जाता है। कभी कभी कोई हमारा खास यह दुनिया छोड़कर चले जाता है, वहां भी खुद को हिम्मत देनी है कि जिसका जितना समय लिखा गया था उसने उतना समय जिया है। अब हमारा ये गाना है कि हम प्रभु की भक्ति करें, ताकि जब हमारा अंत समय आए तो हमें नर के नहीं जाना पड़े, हमें उस भगवान की भक्ति का फल मिले और स्वर्ग के दरवाजे जो हमारे लिए खुल जाए। ये बात तो हो गई अंत समय की बात। अगर भविष्य की करें, अभी की करें, तो तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है किसी दोगले इंसान से, किसी मतलबी इंसान से जो तुम्हारे खिलाफ अफवाहें उड़ा सकता है, तुम्हें रोड पर ला सकता है। इसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। आप जहां काम करते हैं वहां सहकर्मी हो सकता है, आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई आज भी हो सकता है, घर का करीबी रिश्तेदार हो सकता है। टी नाम वाले व्यक्ति विशेष से थोड़ा सा बचकर रहना। इसी के साथ साथ जो राहु और शुक्र की यति बन रही है, उससे तुम्हें जीवन में कुछ खुशखबरियां भी सुनने को मिलेंगे। सबसे पहली खुशखबरी, अगर बार बार 1 या 2 नंबर से किसी भी व्यक्ति का परिणाम बिगड़ जाता था, तो इस बार परिणाम नहीं बिगड़ेगा। इस बात की तो पूरी गारंटी है, क्योंकि राहुल तुम्हें सफलता प्रदान करने वाला है।
बस तुम इतना ध्यान रखना, इधर उधर से पेपर का जुगाड़ करने में, इधर उधर से नकल करने में विश्वास मत रखना, वरना राहु उल्टे परिणाम देने लगेगा। इसी के साथ साथ माता और बहन आपके घर में जो है, उनको माता लक्ष्मी का ही दर्जा तुम्हें देना है। जो इंसान अपने घर की बहन बेटियों का अपमान करता है, उन्हें अपशब्द कहता है, उनके साथ मारपीट करता है, बाहर की बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखता है, राहु कभी ऐसे इंसान को अच्छे परिणाम नहीं देता। ये बात तुम समझ लेना, तुम्हें उनका सम्मान करना है। माता लक्ष्मी तुमसे यूं ही प्रसन्न हो जाएगी, तुम ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ एक और खुशी तुम्हारे जीवन में ये आने वाली है कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर लंबे कारानी समय से चल रहा था, तो अब यह युवती तुम्हारे उस कोर्ट कचहरी के मैटर से तुम्हें छुटकारा दिलाने वाली है। ये बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। गुरुजी ने तुम्हारे पंचम भाव को देखा है, जिससे साफ साफ नजर आ रहा है कोर्ट कचहरी अदालत के मामलों में बहुत बड़ी राहत सुनने को मिल सकती है। सालों पुराना केस निपट सकता है, लेकिन सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि अगर घर में जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी विवाद चल रहा है, तो 2 पैसे नहीं कम ले लेना। अगर बड़ा भाई जिद पर अड़ा है, तो तुम छोटे होने के नाते पिघल जाना। अपने माता पिता की सूरत देखकर चंद्र कम पैसों से संतुष्ट कर लेना। इसका फायदा ये होगा कि अभी जो तुम्हारे हाथ में आएगा वो इसी समय आ जाएगा। तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, और जब तक तुम ये केस लड़ते रहोगे तब तक वो पैसा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। इसलिए अभी मौका है, अभी कोर्ट कचहरी के जो केस है वो निपटा लोगे तो भाग्य साथ देगा और तुम्हें परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। बस तुम्हें हिम्मत रखनी है और अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि 2 भाई जमीन जायदाद के पीछे इतना लड़ लेते हैं कि एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के यह कार्यक्रम शादी विवाह में आना जाना बंद कर देते हैं। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर थोड़े कम पैसे लेकर तो हमारी रिश्तेदारी सही सलामत रहती है, तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब तीसरी खुशखबरी गुरुजी तुम्हें यह देना चाहते हैं कि तुम्हारे घर परिवार में रिश्तेदारी में संतान प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं। काफी सालों से जो जोड़े संतान के लिए तरस रहे थे, अब महादेव उनकी सुनने वाले हैं और उनके घर में अब किलकारियां गूंज सकती हैं। लेकिन बहुत सावधान रहना और लोगों की काली नजर से खुद को बचा कर रखना। आज का जमाना कुछ ऐसा है कि कोई इंसान हाल फिलहाल में कैसा है, उसके घर में कितने लोग हैं, उसकी शादी कब हुई है, वो हनीमून पर कब गया है, ये सारी चीजें किसी के भी सोशल मीडिया से निकाली जा सकती है या देखी जा सकती है, जिसका फल क्या मिलता है, उस इंसान की हंसती खिलती जिंदगी में आग लग जाती है। क्योंकि उसकी आदत थी मेरी जिंदगी के हर मौके को लोगों के साथ बांटना। उसका उद्देश्य था कि लोगों के बीच में मेरी धाक जमेगी कि ये कितना घूमते हैं, कितना पैसे वाले, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। उन लोगों ने बुरी नजर लगा दी, उन लोगों ने काली नजर लगा दी। शादी के 2-3 महीने ही हुए हैं, आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लेश मचा हुआ है, एक दूसरे के साथ बात बन नहीं रही। बेबी अपने मायके जाकर बैठी है, महीनों हो गए, बात आगे बन नहीं रही। व्यापार की दुकान ठप पड़ी है, नौकरी बार बार छूट रही है, काम में नहीं लगता है, घर पर चिड़चिड़ापन होता है, तो समझ लेना किसी ने कुछ कर दिया है। कभी कभी हमें अंधविश्वास मानने की जरूरत नहीं होती। हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें भी महसूस होने लगता है कि हमारे ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा कुछ होता है तो सबसे बड़ी गलती इंसान क्या करता है कि वो तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक बाबाओं के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ ये सब हुआ है, मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया है, और वो लोग उसकी जिंदगी और उजाड़ कर रख देते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है और तुम इसे काटना चाहते हो, इसे हटाना चाहते हो, तो तुम्हें मात्र एक काम करना है। तुम्हें 1 लोटा जल अपने घर से ले जाकर रोजाना शिवलिंग पर अर्पित करना है और मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। बस इतना सा काम तुम कर देना और फिर तुम्हारे जीवन में खुशियों की लहर देखना। सारा तंत्र मंत्र कट जाएगा सिर्फ इस एक काम से। क्योंकि ये जो भूत प्रेत है, आत्माएं हैं, जितने भी जानवर है, जितने भी मनुष्य है, सब महादेव की पूजा करते हैं। वो पशुपतिनाथ है, वो भूतेश्वर भी है, वो महाकालेश्वर भी है। वो तुम्हारे ऊपर आए हुए सब अलाबला को खत्म कर देंगे। अब बहुत सारे जातक हमें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, गुरुजी कर्ज की बहुत समस्या है, मेरे सर पर तो इतना कर्ज हो चुका है कि मैं कुछ गलत कदम उठा लूं। ऐसा सोचता हूं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार से आज की यह वीडियो
तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है और बहुत बड़ा सहारा देकर तुम्हारे जीवन को बचाने वाली है। तुम्हारे जीवन में पैसों की तंगी, पैसों का बहुत ज्यादा कर्ज होना या पैसों के लिए तरसना बहुत बड़े पितृदोष की ओर इशारा कर रहा है। पितृदोष अगर तुम्हारे जीवन में है तो उससे बचने का पितरों को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, और वो है हर अमावस्या के दिन, हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के उसके दिन पीपल के पेड़ में दाएं हाथ के अंगूठे से जल चढ़ाना। ये काम तुम करके देखो, बहुत बढ़िया लाभ तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पितरी तुम्हारे ऊपर दोष क्यों लगाते हैं? पहले सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा उन्हें याद नहीं करना। उदाहरण के लिए समझते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे शहर में हैं और तुम कहीं नौकरी करने के लिए शहर से बाहर गए हो। अब तुम अपने कामों में व्यस्त हो गए, तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और तुम अपने माँ बाप को एक कॉल नहीं कर रहे, उनसे मिलने नहीं आ रहे, उनसे बात नहीं कर रहे। तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि हमारा एक ही बेटा है और हमारे साथ ऐसा कर रहा है। खैर, तुम्हारे माता पिता अभी जीवित हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे दादा दादी रहे होंगे, उनके ऊपर परदादा पर दादी रही होगी और ऐसे कई कितनी सारी पीढ़ियां रही होगी जिनके बारे में तुम जानते तक नहीं हो। लेकिन सच यही है कि वो तुम्हारे पूर्वज है, तुम्हारे अपने हैं। जिस प्रकार माता पिता को याद करना बनता है, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों को भी हमें याद करना चाहिए, चाहे रोज ना करे, लेकिन सप्ताह में एक दिन 2 दिन उनके नाम से पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। हो सके तो उनके नाम से दान पुण्य करना चाहिए। जैसे 11 का दिन है तो गौ माता को हरा चारा खिला दिया, गौशाला में कोई दान दे दिया, काले कुत्ते को रोटी खिला दी, दूध पिला दिया। ये सब काम तुम करके देखो, तुम्हारा पितृदोष दूर हो जाएगा। लोग इधर उधर बाबाओं के चक्कर काटते हैं लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिलता। लेकिन अगर आज की यह वीडियो में जो बातें तुमने सुनी हैं वो अपने जीवन पर लागू करोगे तो 1 सप्ताह के भीतर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इस बात की गारंटी हम तुम्हें लिख कर देते हैं। एक मंत्र बता रहे हैं, वो मंत्र रोजाना जपना है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करोगे रोजाना रात्रि को सोने से पहले और नहाने के बाद। जब भी तुम्हारा मन चाहे लाभ ही लाभ होगा, क्लेश सारे दूर हो जाएंगे, जिंदगी शानदार होने लगेंगी और हसीन पल आने लगेंगे। वीडियो अगर तुम्हें भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।